वो मेरी जिंदगी के गम। मतलब बेगम, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर रुखसार ये घर छोड़कर चली गई तो अलादीन भी उसके साथ चला जाएगा, और अलादीन चला गया तो हमारे लिए चोरियां कौन करेगा? हम तो मेरे भाई उमर के उस जले हुए मकान के नकली कागज पर रुखसार का अंगूठा भी नहीं लगवा पाए। अगर वो चली गई तो किराया भी उसके साथ चला जाएगा, हम भिखारी हो जाएंगे। और तुम जैसी मोटी भिखारन को तो कोई भीख भी नहीं देगा। अब्बू आप है ना, शक्ल से खानदानी भिखारी दिखते हैं। हाँ वो तो दिखता हूँ। क्या कहा अब्बू? कद से छोटे अकल के अंधे, मेरी बात गौर से सुनो। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन रुखसार को सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि बगदाद से बाहर निकलवाएगी। उसके बाद उस मकान के जाली कागजात बनेंगे नाज़नीन के नाम पे। नाज़नीन की पहुंच बहुत ऊपर तक है मियां। हाँ अम्मी, हकीम अकबर आपके बहुत खास है ना। बहुत अच्छे। क्या कहा अब्बू? तुम्हें अशरफियों से मतलब है? अशरफियां गिनो, वो कहाँ से आती है, किससे आती है, तुम्हें क्या? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये कमबख्त अंदर कुल्फी की तरह जम के क्यों बैठ गए? बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मुच्छा कमाल है, जो बगदाद को एक नई रोशनी में लाना चाहता है वो खुद अंधेरों में मिल रहा है। खैर जैसे भी हुई मुलाकात तो हुई। हमने तुम्हें यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी नाकामयाबी से हम बड़े नाउम्मीद हुए हैं। मैं जानता हूँ मुच्छड़, तो बगदाद के आवाम को इस बादशाह के चंगुल से आजाद करवाने का मौका मेरे सामने था, और न जाने कहां से वो काला चोर आ गया और पीछे से मुझ पे वार करके वो बादशाह को लेकर नदारद हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे मैदान छोड़कर भागना नहीं सिखाया, बल्कि वहां पे खड़े रहकर लड़ना सिखाया है। मैं भाग नहीं रही, बस कदम पीछे हटा रही हूं। जंग में जीत किसी की भी हो, हारते रिश्ते ही। अम्मी जब चाचा चाची पड़ोसियों को रिश्तों की फिक्र नहीं, तो फिर आपको क्यों है? हम में और उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम बगदाद छोड़कर वो पास वाला शहर है ना अलशाम, वहां चले जाएंगे। लेकिन वहां पे तो अब्बू की चचेरी बहन रहती है। तो ठीक है, वो यमन चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी तो नाज़नीन चाची की खाला की बेटी रहती है। तो कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे बस। अम्मी हम कहीं भी चले जाए, सिर्फ शहर बदलेगा, हमारी पहचान नहीं। दुनिया के लिए आप बगदाद में भी गद्दार की बीवी है और मैं गद्दार का बेटा। बगदाद से बाहर भी जाएंगे तो वहां पे भी आप गद्दार की बीवी और मैं गद्दार का बेटा ही कहलाऊंगा। अम्मी तूने जो किया उसकी कीमत हमें चुकानी होगी। अम्मी दुनिया का यही उसूल है, गलती हुई है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मेरा यकीन करो मुझे एक मौका और दो।
मैं इस मगरूर और जालिम बादशाह को बगदाद के तख्त से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। ये वादा है मेरा। उमर जिंदा है? मुझे नहीं पता कि अब्बू जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है इन लोगों को जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी बदनामी हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो हम क्या करें? हाँ, लोगों के ताने सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मेरे आंसू देखकर तुम दोनों को गुस्सा। आज तो मैंने तुम्हें रोक लिया, पर हमेशा नहीं रोक पाऊंगी। हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। मेरी अम्मी ने मुझे मुसीबत से लड़ना सिखाया है, मुसीबत से भागना नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो मैंने अपने गली के कुत्ते बारूद के साथ किया था। तो तुमने बारूद के साथ क्या किया था? जब मैं छोटा था तब मेरी गली में कुत्ता रहता था। वो मुझ पर बहुत भौंकता था, इतना भौंकता था कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने सिखाया कि डर को डराना सीखो। बस अगले दिन मैं गया, उसने मुझ पर भौंका तो मैंने उस पर और जोर से भौंका। वो डर के भाग गया। तो इसका मतलब हम लोगों पे भौंकेंगे? नहीं जिन्नू, बारूद को बारूद की जुबान में समझाया, इन पड़ोसियों को और चाचा चाची को उनकी जुबान में जवाब देंगे। तो मैं सामान बांधूं या नहीं बांधूं? रहने दो जिन्नू, अब 20 साल पुराने किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। आज 20 साल पुराना किस्सा अपने अंजाम तक पहुंचेगा। बीस साल पहले उमर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। पता करना पड़ेगा कि ये हमारे इरादों के बारे में तब कितना जानता था और आज कितना जानता है, और क्या आज भी उमर हमारे लिए खतरा है? अब दरअसल अब हमें जाके समझ में आया कि वो बादशाह फरार कैसे हो गया। दरअसल गलती हमारी थी कि हमने एक गद्दार पर भरोसा किया। अच्छा, तो तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन ना मैं 20 बरस पहले गद्दार था और मैं आज गद्दार हूँ। अरे छोड़ो मियाँ, हर गद्दार यही कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। लेकिन जो इंसान 20 बरस पहले दौलत की खातिर अपने बादशाह से गद्दारी करे, वही इंसान आज भी उसी दौलत की खातिर अपने बादशाह और अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है। पर अलादीन, ये होगा कैसे? तू क्या करेगा? इन लोगों को हमें घर से बाहर निकालने से कैसे रोकेगा तू? और हमें जो ताने मिलते हैं उन्हें हमेशा के लिए कैसे रोकेगा? हाँ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस घर में रुकने के लिए थोड़ी मोहलत और लेंगे, जिसके लिए हम वही करेंगे जो चाचा चाची ने हमारे साथ किया है। नहीं, मैं इतना कमीनापन नहीं कर सकता। जिन्नू, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। जैसे चाचा चाची ने शैतान बनकर लोगों के अंदर शैतान का डर डाला, वैसे ही
हम खुदा का डर फैलाकर घर में रुकेंगे। मगर कैसे? कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार जितनी देर सामान बांधने में लगा रही है उतने में तो मैं अपना बचा कुचा शौहर 3 बार बेच चुकी होती बाजार में। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अब्बू को कौन खरीदेगा? अब मुझे कौन खरीदेगा भला? क्या कहा? क्या है? अरे आप लोगों ने तो दरबार ही जमा दिया। अरे जरा यहाँ आओ। हाँ? बातें करने आए हो? इन लोगों को घर से नहीं निकालना। कसम सोने की अशरफियों की, आप लोगों की मासूम औलादों की जिंदगी का सवाल है। फिर मेरे पास मत आना। अगर निकालना है इनको यहाँ से तो जल्दी करो। नाज़नीन को खाना भी खाना है। बाखुदा सुबह से आप लोगों की वजह से भूखी घूम रही हूँ। सिर्फ 25 अंडे और 2 सेर दूध पिया है। चक्कर सा आ रहा है। बेगम संभालो। नहीं जिनू, वहाँ इतने लोगों की जगह नहीं होगी। बेगम, ये आवाजें कैसी? अरे ऐसे कैसे नहीं होगी? अब्बू लगता है भाई मेरा भाई अलादीन और शेख चुड़ैल में लड़ाई हो रही है। गुल्लू मेरे बच्चे, एक मर्तबा चल के देख लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ? चलो चलो। अरे घाई किस बात की है, आराम से चलो। वहाँ तो पूरी की पूरी फौजों के रुकने का इंतजाम है। बड़े बड़े बादशाह, बहुत बड़े बड़े दौलतमंद रुकते हैं, तो फिर हमारे मोहल्ले वाले क्यों नहीं रुक सकते? जिनू, तुम्हें लगता है कि वहाँ इन लोगों की खातिरदारी अच्छी सी होगी? कसम सोने की अशरफियों की, ये मुफलिस मोहल्ले वालों को कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं? किसी बहुत अच्छी जगह जाने की बात हो रही है जहाँ बड़े बड़े बादशाह आएंगे। अम्मी मैं भी जाऊंगा। चुप कर। वहाँ तो मैं और मेरा सांड जाएंगे। मतलब मैं और मेरा चांद जाएंगे। नाजरीन, ये तो हमें बहुत ही कमाल की जगह भेजने की बात कर रहे हैं। कुछ भी कहो, अलादीन है तो बड़ा तेज। कहीं ऐसा तो नहीं अलादीन को मोहल्ले से निकालकर हम कोई अच्छा मौका खो रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे लोगों की वहाँ खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से होती है। चलो चल के बताते हैं। अरे रहने दो जिनू, ऐसे बदतमीज लोगों को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इन लोगों को कुछ नहीं बताते। क्या कर रहे हो? गुल्लू, अब एक भी लफ्ज और नहीं। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि बगदाद के आवाम की तरह मैं भी बादशाह के जुल्म का शिकार हुआ था। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ बादशाह शाहनवाज है। बगदाद तो मेरी रूह में बसता है। हाँ, मुझे गद्दार करार दिया गया था, लेकिन असली गद्दार बादशाह शाहनवाज है। बगदाद का गद्दार, मेरे मुल्क का गद्दार। तीरंदाज इसे जरूर बादशाह शाहनवाज ने भेजा होगा तुम्हें मारने के लिए, लेकिन शुक्र मनाओ कि इसके तीर से पहले हमारा खंजर चल पड़ा। लेकिन तुम तो मुझे गद्दार समझते हो ना? फिर तुमने गद्दार की जान क्यों बचाई? हम जानते हैं तुम गद्दार नहीं हो। तो फिर तुमने मुझे गद्दार कहा क्यों?
अब भाई चिंगारी को चूल्हा बनाने के लिए थोड़ी बहुत आग सुलझानी पड़ती है, और तुम्हारे अंदर बसी हुई चिंगारी को तो जगाना था, क्योंकि बादशाह शाहनवाज और उसके उस जुल्म को यही आग जलाकर खाक कर देगी। तुम मुझे पहचानते हो, बादशाह के हर लम्हे की खबर रखते हो। आखिर तुम हो कौन? भाई मेरे भाई, ये लोग बिना इधर आइए, ये देखिए। आप लोग छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। छुपके कैसी बातें कर रहा है बेटा? अपनी चाची को देख, ये दरियाई घोड़ा दरिया में ना छुपे तो फिर घर में कैसे छुपेगा? हाँ, खसर पुसर सुनी तो खसर पुसर सुनते हुए अंदर चला है। क्या खुसर रहे थे तुम लोग? मतलब क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मेरी जुबान तो इतनी चटपटी है कि मेरी जुबान बाजार में चाट खाने गई है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। भाई मेरे भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि तुम लोग किसी खास जगह जाने की बात कर रहे हो। छुपाओ मत, बताओ मुझे कहाँ जाना है। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हाँ, हमें भी जाना है। जिनू, हाँ? क्या करें? बता दे। अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हाँ, बताओ बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे लिए खास इंतजाम है? वो जगह है जहन्नुम। अच्छा, मेरी ससुराल। क्या जहन्नुम? कसम सोने की अशरफियों की, हमारी पेशानी पे क्या बेवकूफ लिखा है? नहीं, लिखा तो नहीं है। कहिए लिख दूं? पर हट, चल हट। चुड़ैल। अलादीन, तू हमें जहन्नुम भिजवाएगा? कभी नहीं चाची, आप सब तो मेरे अपने। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। रिजवान चाचा, आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक कितनी गालियां दी। क्यों? ताकि मैं मुसीबतों को झेलना सीख जाऊं। देबा मम्मी, आपने अम्मी से आज तक जितना भी उधार लिया कभी लौटाया नहीं। क्यों? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि दौलत तो हाथों का मैल है। सलीम मामू, आपके कुत्ते ने तो मुझे इतना भगाया, देखिए मैं कितना तंदुरुस्त हो गया हूँ। ना मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्यों सोचूंगा, और मैं आप लोगों को कैसे जहन्नुम जाने दूंगा? पर भाई मेरे भाई, हम लोग जहन्नुम जाएंगे क्यों? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो लोग मासूमों को सताएं, दूसरों के पीठ पे छुरा घोंपे, मजबूरों को घर से बेघर करें, झूठ बोले, और तो और एक अम्मी को सताएं, उन्हें ऊपर वाला जहन्नुम ही नसीब कराता है। और जो इनमें से एक भी बुराई करता है वो सीधा जहन्नुम जाता है। और आप लोग तो ये सारी बुराइयां कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का जहन्नुम जाना तो पक्का है। और जहन्नुम की आग में चलना पक्का है। जहन्नुम में सुबह के नाश्ते में 2000 कोड़े पड़ेंगे। 10,000 जूते पड़ेंगे। और तो और मेरे प्यारे गुलगुले, जहन्नुम की बदबू इतनी बदबूदार है कि वहां तुम्हारे अब्बू के बदबूदार मोजे इत्र लगेंगे। और तो और वहां की चुड़ैलें देखने के बाद आपको आपकी चुड़ैल, मेरा मतलब है आपकी बेगम, और लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, खत लिखते रहिएगा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला। अपनी अलादीन से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तुम यहाँ रह सके। नहीं भाभी, अलादीन एकदम सच कह रहा है।
अब लगता है सारे पर्दे हटाने का वक्त आ चुका है। पहचाना उमर? सफर, मुझे तुम हो। बादशाह शाहनवाज जालिम भी है और ताकतवर भी। हम खुलकर उसके सामने बगावत नहीं कर सकते। ये मुच्छड़ बन के अंदर से ये बगावत का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन अब सब कुछ बदलेगा। ये हमारा दोस्त हमारे साथ है, पर यकीन मानो हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक खास जगह पर। ये वही खुफिया जगह है जहां से हम और हमारे आजादी के दीवाने बगदाद को बादशाह शाहनवाज के जुल्म से आजाद करने का ख्वाब देखते हैं। हमें लगा था हमें खो चुके हैं। एक बात बताओ, 20 साल पहले बादशाह की लगाई हुई आग से तुम बचे कैसे? बादशाह सलामत का हुक्म है, तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। मेरे घर को जलाने के बाद, उसे सुपुर्द खाक करने के बाद वो लोग कत्ल के इरादे से मुझे रेगिस्तान ले गए। मेरी तकदीर में रुखसार की मौत का बदला लेना लिखा था, इसलिए मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। ये बताओ, इन 20 सालों ने तुमने किया क्या दोस्त? 20 सालों तक मैं रेगिस्तान में यहां वहां भटक रहा था। अब सही वक्त आ गया है तो मैं बगदाद लौट आया। खुदा का शुक्र है तुम लौट आए। बुरा मत मानना जफर, पर तुम तो हमेशा से बादशाह के वफादार थे, तो तुमने ये बगावत कब से शुरू की? तो तुम्हें भी औरों की तरह यही लगता है कि हम बादशाह के वो गुलाम हैं जो उनके खिलाफ कभी बगावत नहीं कर सकता? बीस बरस पहले तुम्हें कभी देखकर लगा तो नहीं कि तुम बगावत भी कर सकते हो? क्योंकि उस वक्त हम भी तुम्हारी तरह बादशाह के वफादार थे। तुम जान देने को तैयार थे उनके लिए। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि उन्होंने तुम्हारे घर को जलाया,
तुम्हारी बीवी को जलाया, तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया। उस दिन हमें इस बात का इल्म हुआ कि बादशाह किसी से कोई मोहब्बत नहीं, बस उनके दिल में अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। तब हमने बादशाह पर नजर रखी तो जाकर पता चला कि बादशाह सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, उन्हें आवाम की, कौम की कोई फिक्र नहीं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। बादशाह को इस बात से कोई फिक्र नहीं कि गरीब के पेट में अनाज है, वो नंगा है। फिक्र है तो सिर्फ अपने खजाने की। लेकिन ये सब कुछ अब बदलेगा, सब कुछ। मेरा भाई मेरे साथ है। कसम खुदा की उस बादशाह को खोखला कर देंगे। बादशाह ने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे बगदाद को बर्बाद किया है और उसे उसके हर जुल्म की सजा मिलकर रहेगी। बादशाह के खिलाफ हर बगावत में उमर तुम्हारे साथ है जफर। मेरा भाई कसम सोने की है शर्फियों की। वाह 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 वाह, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला। अपने अलादीन से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तू यहाँ रह सके। नहीं भाभी, अलादीन एकदम सच कह रहा है। ऊपर वाला सब देखता है और सारा हिसाब भी रखता है। आप लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं उसका हिसाब आपसे हम नहीं लेंगे, वो लेगा। हिसाब तो वो देगा रुखसार जो गलती करेगा। हमारी गलती तो बता, क्या है हमारी गलती? क्या ये सच नहीं कि तेरा शौहर गद्दार था? क्यों? हाँ गद्दार था। हाँ गद्दार था। हाँ ठीक कहा, गद्दार था। हाँ गद्दार कहा, गद्दार था। हाँ गद्दार था। हाँ ठीक कहा, गद्दार था। गद्दार था। गद्दार था। कहा गद्दार था। आप सबको कैसे पता? क्या आपने उन्हें कभी गद्दारी करते हुए देखा है? क्या आपके पास उनके गद्दार होने का सबूत है? हाँ बताइए बताइए। अरे उस वक्त तो मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने बात सुनी थी, लेकिन अब्बू आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो देखा होगा ना। अब्बू हमने कुछ देखा नहीं था लेकिन सुना था कि इसका बाप गद्दार है। वाह, सुना तो मैंने भी है रिजवान चाचा कि आप जुआरी हैं। और क्या मैंने आप लोगों को कभी सुनाया कि मैंने भी जेबा के बारे में सुना है कि ये चोरी करती है और तुम्हारी सास की अंगूठी तुमने खुद चुराई। और भाईजान आपको मैंने कभी सुनाया कि आपके बारे में ये सुना है कि आप अपने साले की जमीन पर खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। और सलमा तुम्हारे बारे में तो ये तक सुना हुआ है। अरे रहने दो रुखसार, अब सुनी सुनाई बातों पे क्या यकीन करना, अब जाने भी दो। तो फिर आपने कैसे यकीन कर लिया कि मेरे अब्बू गद्दार? देखिए वो तो सबको पता है, सबने सुना था। सुना सबने, लेकिन देखा किसी ने नहीं। आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं क्यों कर रहे? पूरी बात बोलिए। जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे ये साबित हो कि उमर गद्दार था। मतलब आप सबको यकीन नहीं, सिर्फ शक है कि वो गद्दार है। हाँ, हमें शक था। शुक्र है।
कम से कम बात यकीन से शक पर तो आई। और आप लोग देखते रहिएगा। मैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मुझे बेगुनाह साबित करना इतना आसान नहीं होगा जफर। शाहनवाज ने मेरे दामन पर गद्दारी का बहुत गहरा दाग लगाया है, और ये दाग उसके खून से ही मिटेगा। तुम जानते हो बादशाह शाहनवाज अब तक वो बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वो अपने सारे गलत काम अपने प्यादों से करवाता है, और उसका सबसे बड़ा प्यादा ये है हमारे बादशाह की सियासत। एक तरफ काले चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखाया गया है, और दूसरी तरफ काले चोर से हाथ भी मिला रखा है। इसीलिए काले चोर ने बादशाह को तुम्हारे कब्जे से छुड़ा ले गया। काला चोर बादशाह के लिए सारे गलत काम करता है, और उसके बदले में उसे इस बात की छूट दी गई है कि वो बगदाद के गरीब आवाम को सरेआम लूटे। तो तुम्हारे मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? काला चोर शाहनवाज का दाहिना हाथ है, इस हाथ को ही काट। ये गलती हरगिज नहीं करना। काला चोर जिंदा रहकर ही हमारे काम आ सकता है, क्योंकि काला चोर बादशाह के वो सारे काले करतूतों को जानता है जिसकी वजह से हम बादशाह का राज फाश कर सकते हैं। इसलिए हमें काले चोर को जिंदा ही पकड़ना होगा। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई काले चोर। तुझे अपने किए हर गुनाह का हिसाब देना होगा। हिसाब तो होगा, लेकिन यहां नहीं, वहां। अगर किसी ने सुनी सुनाई बातों में आकर एक मां को घर से निकाला तो उसे भी जहन्नुम जाना पड़ेगा। और जैसे पराठे बनाते वक्त आलू को छीला जाता है ना, वैसे ही तुम्हारी खाल छीली जाएगी मेरे गुलगुले। और जहन्नुम में तो आदमियों से वो कराया जाता है जो उसने अपने बुरे सपने में भी नहीं किया होगा। या खुदा, मुझे अपनी बेगम से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। जानते हैं जहन्नुम में रोज रात में क्या बनता है? क्या? झूठी तंदूरी, कमीने के कबाब, चोर के पराठे, चुगलखोर का हलवा, मक्कार का अचार, लालची का मुरब्बा और मसाले वाली कमी। और जिनू, ये भी तो बता दो कि वहां के फरिश्ते मारते 100 हैं लेकिन गिनते 1 हैं। और रोज रात जहन्नुम में 1000 कौवे लोरी गाते हैं। बस कर बेटा, क्या अपने चाचा की जान लेगा? अरे अभी कहाँ। माना कि किसी को तेरे अब्बू के गद्दार होने पर पूरा यकीन नहीं है,
लेकिन फिर उसके वफादार होने का भी पूरा यकीन नहीं है। इसलिए तो मैं उनकी बेगुनाही साबित करूंगा चाची। अच्छा बेटा, तो ये करेगा कैसे? मैं उस एक लौते शख्स से मिलूंगा जो मेरे अब्बू का पूरा सच जानता है। और कौन है ये शख्स? बादशाह शाहनवाज। बादशाह शाहनवाज का सच लोगों के सामने लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है जफर। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हारा साथ पाकर हम कितने खुश हैं। बहुत 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 शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जफर। अब तक मेरे दिल में सिर्फ बदला था, अब बगावत भी है। और जिस दिन उस काले चोर को लाकर तुम्हारे कदमों में डालूंगा, उस दिन इस बगावत का मुकम्मल आगाज होगा। और फिर वो बादशाह हमारे रहमो करम पर होगा। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बादशाह शाहनवाज ने तुझसे कर्ज जो लिया है कि तू एक आवाज लगाएगा और वो उछलते कूदते तुझसे मिल लेंगे। वो भी इसी जमीन पे रहते हैं और मैं भी। मेरी उनसे मुलाकात जरूर होगी। और वैसे भी आप लोगों की जहन्नुम के फरिश्तों से मुलाकात से अच्छा भाई की बादशाह सलामत से मुलाकात हो जाए। बात तो सही है। हमें अलादीन को उसके बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए 6 महीने की मोहलत देनी ही चाहिए। 6 महीने क्यों रिजवान भाई? 6 महीने में क्या अपनी बेटी का जहेज बटोरोगे? 1 महीना। अलादीन, तुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिलती है अपने अब्बू जान को वफादार साबित करने के लिए। मेरे लिए 1 महीना भी बहुत है चाची। उसके लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ जाए तो वो मैं करूंगा। मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। आपके साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पर हमें कुछ हुआ तो नहीं ना बेगम। ऊपर वाले के करम से हम सही सलामत आपके सामने हैं। शहजादी, महल में एक बहरूपिया आपके अब्बा की जगह पर बैठा था और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। जी वो अम्मी। बेगम साहिबा, आप शहजादी पर क्यों नाराज हो रही है? जिस तरह से ये शहजादी ने सबको संभाला है, वैसे तो कोई शहजादा भी नहीं संभाल पाता। अगर आपको ये सब पता चलता तो मुमकिन है कि आप डर जाती। सोचिए, अगर हमारे अगवा होने की बात महल के बाहर चली जाती तो बगदाद का क्या होता? पूरे बगदाद में अफरा तफरी मच जाती। शहजादी की वजह से यह बात महल के बाहर नहीं निकल पाई और हमारा भी नसीब बहुत अच्छा रहा।
जो हम वहां से मौका पाकर निकल गए। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप दोनों हमसे अब भी कुछ छुपा रहे हैं। मेरे पीठ पीछे इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन सच कहें तो इतने दिनों से इस बात की कमी हमें बहुत खली है और हमें भी अपनी बेटी पर उतना ही नाज है जितना आपको। अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए आप दोनों अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाइए। हम जरा जायजा ले लें कि हमारे पीछे मुल्क में क्या हो रहा था। अब्बू, आपको हकीम साहब ने कहा है ना, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको आराम करना चाहिए अब्बू, आप आराम शहजादी, एक बाप जरूर आराम कर सकता है लेकिन बादशाह नहीं। अब्बू आप बहुत जिद्दी हैं। हमें भी ना ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर हमें अचानक याद आता है कि हम अब्बू हैं तो आप ही के। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब्बू आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी दवा लेनी होगी, ठीक है? ठीक है। दीदी अब्बू की दवा ले आओ। जी। अब शहजादी ये तो खाली है क्या? अब्बू की दवा का वक्त है और दवा खत्म हो गई। माफी चाहते हैं शहजादी, लेकिन हकीम साहब हर बार ताजी खुराक तैयार करके लाते हैं, पर अब तक वो आए ही नहीं। हकीम साहब से ये गलती कैसे हो सकती है? अब्बू आप आराम फरमाइए, हम आपके लिए दवा लेके आते हैं, ठीक है? और अब्बू आपको यहाँ से हिलना नहीं, आपको हमारी कसम, ठीक है? जो हुक्म। अब अभी आते हैं। चलो फिर। हमारे कमीनेपन का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है अकबर, कि इस पूरी जंग में चित भी हमारी, पट भी हमारी। उमर को तो इस बात का इल्म तक नहीं है। 20 साल पहले वो आग बादशाह ने नहीं, हमने लगवाई थी। उस वक्त भी बर्बाद उसे हमने किया था और आज भी बर्बाद उसे हम ही करेंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने उमर का भरोसा जीतने के लिए ओवैस को कुर्बान क्यों किया, जबकि वो तो हमारा बहुत खास तीरंदाज था। फिक्र मत करो अकबर, हमने एक प्यादे की कुर्बानी देकर आती का भरोसा जीता है। सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि इस पूरे बगदाद में एक उमर ही है जो उस काले चोर को पकड़ सकता है। जैसे ही उस काले चोर की तेजी उमर की ताकत से टकराएगी, काला चोर टूट जाएगा। तो मतलब अब बहुत जल्दी वो काला चोर आपकी गिरफ्त में होगा हुजूर? हाँ, क्योंकि उमर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं है, और उसकी मंजिल है वो काला चोर। बस एक मर्तबा वो काला चोर हमारे हाथ लग जाए, हम उसे ऐसी दर्दनाक सजा देंगे कि वो खुद ब खुद अपने उस चिराग को हमारे कदमों में लाकर रख देगा।
कहीं भी छुपा हो काले चोर, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। आपका सच पता करके रहूंगा मैं अब्बू, अम्मी के लिए, उनके सुकून के लिए। मैंने अम्मी से कसम खाई थी कि आज मैं बादशाह सलामत से भी मिलूंगा, उनसे अपने अब्बू का सच भी जानकर रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बादशाह सलामत से मिलकर रहूंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें बादशाह सलामत से मिलना है। किस सियासी सिलसिले में मिलने जा रहे हो जनाब? सियासी नहीं है, कुछ जाती मामला है जो हम सिर्फ बादशाह सलामत को बता सकते हैं। लगता है आज सुबह सुबह अफीम सूंघकर आए हो। चलो चलो यहाँ से। वल्लाह वल्लाह बीबी, क्या गई गरीबी। देखिए, आप समझ नहीं रहे, हमारा बादशाह सलामत से मिलना बहुत जरूरी है। आप जाने दीजिए ना। ये क्या है? अब कुछ नहीं, बच्चों के लिए मिठाइयाँ। ये तो सचमुच की मिठाई है। हाँ, अब हमारे पास बस लड्डू थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन लड्डुओं को अशरफियाँ मान लें। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों मुझे बादशाह सलामत मान लो? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम दोनों को कैद खाने में डाल दूं? अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको पता नहीं कि हम लोग इब्ने बतूता के खानदान से हैं? जिन्नू, संभल के बात करो, महल के सिपाही हैं। ये लोग महल के सिपाही नहीं, महल के गधे हैं। आका, अगर तुम हुक्म दो तो मैं इन्हें सच में गधा बना दूं। आते बातें दही छिटा के। भाई ऐसी गलती मत करो। आप देखिए, अब वो क्या है ना, ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा हो गया लेकिन अभी भी छोटा सा है। अब बचपना है अभी भी इसके अंदर। देखिए ना। अब मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप हमें माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए। चिनू, सच थूक दो। उनके मुंह पे। चिनू, बात समझो चिनू, अगर इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया ना तो हम बादशाह सलामत से कभी नहीं मिल पाएंगे मेरे भाई, और फिर हमें और अम्मी को हमारे पड़ोसी भाई और चाचा चाची मिलकर घर से बेघर कर देंगे। अम्मी के बारे में सोचो चिनू। आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। ओहो मुच्छड़, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक जुम्मन के हर एक साथी, हर एक जानकार को, मतलब उस एक आंख वाले बेवकूफ
झुम्मन और हमारे बीच अब कोई कड़ी नहीं रही। जी हुजूर, बेशक। वाह रे किस्मत, मेरी किस्मत क्या किस्मत पाई है। जिस घोड़े पे पैसा लगाया वही घोड़ा लंगड़ा निकला। जानते हो, जब से हमने उस जिन की ताकत को देखा है, बादशाह बादशाह नहीं बनना, हम बादशाह नहीं खुदा बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। पूरे कायनात बस इंतजार है तो उस जादुई चिराग का। एक मर्तबा उमर उस काले चोर को पकड़ ले, फिर वो जादुई चिराग खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। हुजूर, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है। ठीक है, तो उनसे कहिए हमसे आकर यहाँ मिले। जब तक वो काला चोर और जादुई चिराग हमारे हाथ नहीं लग जाता ना, तो तब तक उस बादशाह सलामत को बर्दाश्त करना होगा हमें। अति उत्तम, अति उत्तम। बस थोड़ा सब्र और रखिए हुजूर, उसके बाद मंजिल आपके कदमों में होगी। जी बादशाह सलामत। मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जिन, पर मंजिल तक पहुंचना ही होगा। अम्मी की उम्मीदें मेरी कामयाबी पर टिकी हुई हैं। बादशाह सलामत से मिलकर मुझे अपने अब्बू का सच जानना ही होगा। जानना होगा कि वो वफादार थे या गलत। नहीं आका, वो लफ्ज मत बोलो। अम्मी को अब्बू पे यकीन है और मुझे अम्मी पे। यकीन तो मुझे भी है जिनू, और यही यकीन मेरा हौसला है। लेकिन ये हौसला तभी काम आएगा जब मैं महल के अंदर पहुंच पाऊंगा। महल के अंदर पहुंच के जब मैं सच जान पाऊंगा। बांस होगी तभी तो बांसुरी बजेगी। बस आका, मैं समझ गया कि तुम्हें महल में कैसे पहुंचाना है। कैसे? ऐसे आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, सांस में तेरी सांस मिले, मुझे एक लचकता बांस मिले। हाँ, ये लो। कहाँ ठीक रहेगा? हाँ, क्या ठीक रहेगा? सब रखो आका। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, भूत को देख के कांपू थर-थर, आजा आजा प्यारे पत्थर। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं महल कैसे पहुंचूंगा? इस बांस से। इस बांस से? ये बांस हमें कैसे पहुंचाएगा महल? आका, ये कोई मामूली बांस नहीं, ये चीन का बांस है। दुनिया में सिर्फ दो ही लचकदार चीजें हैं, एक मेरी कमर और एक ये। चीनू, तुम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ, मैं बांस से महल कैसे पहुंचूंगा? अभी बताता हूँ। इस बांस को तुम अपने हाथ में पकड़ोगे और हवा की तरह दौड़ोगे। जीनू, हाँ, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। कोई बात नहीं, तुम इस बांस को अपने हाथ में पकड़ोगे और घोड़े की तरह दौड़ोगे। हाँ, मैं घोड़ा नहीं हूँ जो घोड़े की तरह भागूंगा।
अरे तो फिर कैसे भाग सकते हो? क्या लंगड़े कछुए की तरह भागोगे? तुम्हें किसी तरह तो भागना पड़ेगा ना, हवा की तरह, चीते की तरह, या फिर घोड़े की तरह। अपनी तरह? हाँ, अपनी तरह। इस बांस को हाथ में पकड़ोगे और अपनी तरह दौड़ोगे। दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे, दौड़ोगे, 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 दौड़ते, 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 और दौड़ोगे, और दौड़ोगे, दौड़ते, 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 दौड़ते। अरे मैं इतना नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया। थोड़ा, 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 दौड़ते, 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 दौड़ते इस पत्थर तक पहुंचोगे और इस डंडे को उसमें अड़ा दोगे। ये बांस मुड़ेगा, मुड़ो, फिर ये सीधा होगा और तुम हवा में होगे। नीचे देखो, महल दिख रहा है। महल दिख रहा है। तो फिर सिपाही भी दिख रहे होंगे। सिपाही भी दिख रहे हैं। अरे तो हाथ दिखाओ और फिर तुम महल के अंदर पहुंच जाओगे। बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे होगा? तुम्हारे पास और कोई तरकीब है? बताओ। मैं अपनी अम्मी के लिए करूंगा। हकीम साहब। शहजादी, आप हकीम साहब कहाँ है? अब्बू की दवा अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? माफी चाहता हूँ शहजादी, हकीम साहब किसी जरूरी काम के लिए बगदाद से बाहर गए हैं, इसलिए दवा का जिम्मा मुझ पर छोड़कर गए हैं। मैं आज दवा बना ही नहीं पा रहा हूँ, कोयला नमी से भीग गया है। ये देखो, चूल्हा जल ही नहीं रहा। कोयला ऐसे कैसे भीग गया? अब शहजादी, ऐसे मौसम में बगदाद पर जुनूबी हवा बहती है, इस वजह से नमी बढ़ जाती है। अभी घर घर में सब यही तकलीफ है। लेकिन अगर दवा नहीं बनेगी तो अब्बू की तबीयत दुरुस्त कैसे होगी? इसी बात की फिक्र है हमें। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। खुदा का शुक्र है। आप मुझे 2 लम्हा दीजिए, मैं अभी दवा तैयार करके देता हूँ। कई सालों पहले बादशाह सलामत के हुक्म से बगदाद की जमीन से तेल निकालने की कोशिश की गई थी। अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती तो आज ये कोयलों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर क्या हुआ? हम कामयाब क्यों नहीं हुए? उस कोशिश के दौरान एक कुदरती हादसा हो गया था जिसमें करीब 20 लोग मारे गए थे, इसलिए उस इरादे को खारिज कर दिया गया। अब उस खुदी हुई जमीन पर बारिश के पानी का तालाब बन गया है। ये लीजिए, आपकी दवा तैयार है। शुक्रिया। अभी बांस मुझे जहां भी ले जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो आका, मुझ में भरोसा रखो। भले ही मेरी सांस टूट जाए, लेकिन ये बांस नहीं टूटेगा। 1, 2, 3 और मार दो छलांग। जाओ। बांस तो टूट गया और यहाँ चीटू मर गया। आका, सब गड़बड़ हो गई।
आका मर गए। आका मैंने तो पहले ही कहा था ये चीन का मांस है। उठो उठो आका, उठो आका उठो। तुम ठीक तो? ना आसमान तक पहुंचा ना खजूर बैठ का, लेकिन कुछ टूटा जरूर है। टूटा? चलो आओ आका आओ। शहजादी सोचिए, बगदाद की जमीन से अगर तेल निकलता तो कितना अच्छा होता। घर घर में चिराग जलता और हम रोज बालों में बाल्टी भर भर कर तेल लगाते। और बच्चे तो आजकल खेल देखने जाते तो भी तेल देखने जाते। और हम फिर तो पिद्दी, शहजादी पिद्दी हमारा एक काम करोगी? हाँ, आपका हुक्म सराखों पर। पुराने दस्तावेज जहाँ रखे वहां जाओ और तेल की खदान की सारे कागजात लेकर आओ जल्दी। तब तक हम अब्बू को ये दवा दे देंगे। तुम जल्दी जाओ। जी। बैठो बैठो। तुम ठीक तो? क्या कूदा, बहुत ऊंचा कूदा। कसम सोने के अशरफियों की अलादीन, अगर बादशाह सलामत से मिलने का ये तरीका होता तो हर टकपुंजिये के हाथ में एक बांस होता। भाई मेरे भाई, तुम बादशाह सलामत से मिलो ना मिलो, लेकिन ऊपर वाले से जरूर मिलना होगा। बेटे, मुझे तेरे चाचा होने का फर्ज तो अदा करना पड़ेगा। मैं तेरे लिए कफन लेकर आता हूँ। मनहूस शक्ल और सड़ी बातें। जब बात करोगे फिजूल खर्च की बात करोगे। बेगम, मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी छत पे जो फटी हुई चादर पड़ी है ना, इसके कफन के लिए तो वही काफी है। नहीं अब्बू, वो चादर नहीं। अब्बू, वो चादर तो मैंने आपके कफन के लिए बचा कर रखी है। बहुत अच्छे। क्या अबू? सांड के अरमान तो देखो, कब्र की जमीन, कफन का कपड़ा। मारूंगा तुझे। अबू अबू, अरे तुम जैसे रिश्तेदारों से तो अच्छा कोई सांप पाल ले। अरे अपने ही भतीजे की मौत की तैयारी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शेख जीनू, शर्म तो हम सुबह सुबह गर्म पानी में शहद की तरह घोल कर पी जाते हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। अलादीन, बातें तो वहां बड़ी बड़ी बात जैसी करके आए, और महल के अंदर कदम नहीं रखा जा रहा। इस मर्तबा नाज़नीन रुखसार की जिंदगी में तूफान बन के आएगी और सब कुछ उड़ा ले जाएगी। चुड़ैलों की मल्लिका की धमकी है, इसे झूठ मत समझना है। घुस जाओ तुम, इसमें ही घुस जाओ। चलो। आए बड़े बादशाह सलामत से मिलने वाले। अबू, दवा पी लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया वजीर आला। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, सलामत रहे, 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 बादशाह सलामत, सलामत रहे। सलाम। आप सब यहाँ? अब आपने हमें यहाँ से ना उठने की कसम दी थी तो हमने शाही दरबार को यही लगवा दिया।
अब्बू, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब जब सल्तनत के सभी खास लोग यहाँ हैं, तो हम बगदाद के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात है? शहजादी, शहजादी, आपने ये जरूरी कागजात मंगवाए थे। शुक्रिया पित्ती। अब्बू, ये आपके एक बहुत ही पुराने ख्वाब के कागजात हैं, जिसको हम बगदाद की हकीकत बनाना चाहते हैं। हम कुछ समझे नहीं। ये देखिए अब्बू, आपका बगदाद में तेल के कुओं को ख्वाब। नहीं शहजादी, हमारा ये ख्वाब कई बरस पहले दफन हो चुका है। ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता। इतने बड़े बगदाद में काले चोर को ढूंढकर बादशाह शाहनवाज की गर्दन पकड़ना इतना आसान नहीं था। चिनू, हाँ, तुम्हारे बॉस की वजह से। नहीं, मेरा बॉस नहीं, चिंतावास, चिंतावास। चलो घर चलते हैं। हाँ, लेकिन आका, घर इधर नहीं, इधर है। चलो। माफ करो। अरे भाई, देख के चलो। अरे अलादीन, तुम बेटे के तुम उस्ताद जी। हाँ, चीनू, पहचाना तुमने? अरे जब मैं तुम्हें गुफा में लेने आया था तो चीनू, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नहीं, फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। उस्ताद जी, हाँ, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? शाबाश मेरे जिनू भाई। वाह, जिनको गुलाम बनाकर रखने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भाई बनाकर रखने वाला इंसान पहली बार देखा है। जिनू, उस्ताद जी के लिए जाकर कुछ लेकर आओ ना। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं उस्ताद जी, जरूरत है। इसी बहाने मैं भी 10-20 समोसे खा लूंगा। अभी आता हूँ। तुम कुछ तकलीफ में लग रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल रास्ते वाली मंजिल चुनी है उस्ताद जी। मुझे भी मुश्किल मंजिलें चुनने का शौक है। वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस्ताद जी कि मेरी मंजिल बगदाद के बादशाह है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अलादीन की मेरी मंजिल बगदाद का बादशाह है। याद रखना अलादीन, कई बार रास्ता हमारे सामने होता है, बस जरूरत होती है उसे देखने की, पहचानने की। वाह उस्ताद जी, आपने मंजिल को लेकर शेर कहा है, लेकिन मैं मंजिल की तरफ से शेर कहना चाहता हूँ। अदब अर्ज किया है ना, कदमों का निशान अब पता है मकान। सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहाँ। आया हूँ यार मेरे, छोड़ जाता हूँ एक निशान, तुझसे मिलूंगा वहीं जहाँ होगी तुझे उम्मीद नहीं। आज मैं नए कपड़े क्यों पहनूं? आज तो कोई ईद नहीं। कैसा लगा मेरा शेर उस्ताद जी? हाँ, यूं तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर सकता हूँ अलादीन, पर तुम्हारी शायरी ना काबिले बर्दाश्त है। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो, क्योंकि तुम्हें उसने चुना है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपनी अम्मी को मेरा सलाम। जी उस्ताद जी, जिनू आता ही होगा, समोसे तो खाते जाइए। फिर कभी। खुदा हाफिज उस्ताद जी। जिनू का बच्चा कहाँ बचा? नहीं शहजादी,
हमारा ये ख्वाब कई बरस पहले दफन हो चुका है। ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो क्यों? क्योंकि कुछ ख्वाब आंखों को रास्ते ही आते हैं। हमारा एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। शायद इसकी किस्मत में अधूरा रह जाना ही लिखा हो। लेकिन अबू इन कागजात पे साफ साफ लिखा है कि अगर बगदाद की जमीन में तेल निकला तो बगदाद की किस्मत बदल जाएगी। कितनों को रोजगार मिलेगा, हर मुल्क आके हमसे तेल खरीदेगा। अगर ये ख्वाब पूरा हो गया अबू, तो बगदाद की आवाम की किस्मत बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। शहजादी, बादशाह सलामत की जो फिक्र है वो बिल्कुल जायज है। आप तो जानती हैं, अब आवाम के फायदे के लिए हम आवाम की जान तो नहीं ले सकते। और आपको तो पता है हमें आवाम की कितनी फिक्र है। अगर कोई तकलीफ में हो या मजबूरी में हो तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। वजीर आला, ख्वाब और उसके सच होने के बीच डर होता है, और जो डर के आगे झुक जाए उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। और हम डर को जीतने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं। शहजादी यास्मीन का जज्बा ही हमें आगे लेके जा सकता है। हमारे मुल्क को ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मुल्क को ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। हाँ, सही फरमा रहे हैं, ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये फैसला बगदाद की होने वाली सुल्ताना का हो, तो हमें ये फैसला मंजूर है। क्या कहा अब्बू आपने? हमने वही कहा जो हमने आपसे बहुत पहले कहा था। हमारे अगवा होने से पहले हमने एक फैसला लिया था जो आज हम आप सबको बताना चाहते हैं। आज हम आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। आका, रास्ते में आते थे, मेरा मतलब है आते आते रास्ते में मैंने समोसे सारे खा लिए, लेकिन मैं उस्ताद जी के लिए अमरूद लेके आया हूँ। लेकिन उस्ताद जी कहाँ गए? अमरूद तो गया। अमरूद पकने का इंतजार कर रहे थे क्या तुम? उस्ताद जी तो गए। उस्ताद जी गए? इसका मतलब ये अमरूद मुझे अकेले खाना होगा। क्या हुआ? चिनो, हाँ। लगता है मेरा सर अभी भी घूम रहा है। मुझे दो दो अमरूद दिख रहा है। दो अमरूद? नहीं आका, अमरूद इधर है। पकड़ो इसे। ये सब ना तुम्हारे बास की तरकीब से हुआ है, समझे तुम? नहीं आका, मेरे पास नहीं, चीन के पास। जब मैं बोल रहा था तो सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि बगदाद में तेल के कुएं खुदेंगे। जिसके लिए हमें तलाश है ऐसे नौजवानों की जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। कुआं खोदना आसान नहीं होगा, इसीलिए जो नौजवान सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे पैसों के साथ साथ महल में नौकरी भी दी जाएगी। क्या कहा? महल
महल में नौकरी, खदान का काम। वाह, महल में नौकरी, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। वाह, बहुत सुभान अल्लाह। दादाजी सही कहा था, रास्ता हमारे सामने होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। रास्ता? कौन सा रास्ता? चिनू, हम बादशाह सलामत से क्यों नहीं मिल पाए? हाँ। क्योंकि उनसे मिलना बेहद मुश्किल है। हाँ। चिनू, लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और मेहनत करूंगा, और मेरी मंजिल है ये तेल का कुआं। ये मुझे बादशाह सलामत तक पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब बादशाह सलामत तेल के कुएं में रहते, तो फिर महल क्यों गए थे? बादशाह सलामत महल में ही रहते हैं। हाँ। तुमने सुना नहीं, तेल के कुएं को खोदने का काम जो सबसे अच्छा और मेहनत से करेगा, उसे महल में नौकरी मिलेगी। अच्छा, मतलब नौकरी महल में, इसका मतलब आका महल में, और अगर आका महल में तो बादशाह सलामत से भी मुलाकात होगी, और उनसे मुलाकात होगी तो उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। वल्लाह वल्लाह हबीबी। आका, लेकिन तेल के कुएं में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तेल के कुएं में जाऊंगा, मैं भी तेल का कुआं खोदूंगा। ठीक है जिनू, तुम भी चले ना। चलो, ये खुशखबरी अम्मी को देते हैं, ताकि अम्मी को भी पता चले कि उनका बेटा अब्बू का सच जाने बिना तब नहीं लिखा। और हमारे जाने के बाद शहजादी यास्मीन बगदाद की शान तख्त होंगी। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, 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 मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, लेकिन हमें ये खुशी जाहिर करनी है, और अगर हम ये खुशी जाहिर नहीं करेंगे ना, तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर फट जाएगी। हुजूर, इस फैसले से पहले आपको हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। शहजादी के कंधों पे बगदाद की जिम्मेदारी। बेगम साहिबा, जिम्मेदारी उसी के कंधों पे दी जाती है जो उसका भार उठा सके। इस बारे में हम आपसे बाद में जरूर बात करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि बगदाद शहजादी के हाथों में महफूज रहेगा। शुक्रिया मुझे। हमने आपको वही दिया जिसके आप हकदार हैं। हम चाहते हैं कि अब आप अभी से सियासती मसलों में हमारे साथ काम करें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हमने बगदाद में कुएं खोदने का काम आपको सौंपा है। अबू, हम आपका ये ख्वाब पूरा करके रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। शहजादी, तुम्हारे सुल्ताना बनने के ख्वाब को हम उसी तरह तोड़ेंगे जैसे तुम्हारे अब्बा हुजूर के तेल के कुएं निकालने का ख्वाब तोड़ा था। तुम तेल का कुआं नहीं, अपनी कब्र खोदोगी। ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए। अम्मी को मैं बताऊंगा। अम्मी 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 बात क्या हुआ? ये सब छोड़िए, आपके लिए आज मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। हमेशा खुशखबरी तुम देते हो। नहीं नहीं, इस बार खुशखबरी मैं दूंगा। जिनू के बच्चे बड़े हो जाओ, जब देखो बच्चों जैसी बातें करते रहते हो। हाँ हाँ, मैं हूँ बच्चा, अम्मी का सबसे प्यारा बच्चा, इसलिए खुशखबरी तो मैं दूंगा। जिनू, अरे लड़ना बंद करो, तुम दोनों मेरे चहेते बच्चे हो। अब बताओ खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी ये है कि हमें नौकरी मिल गई, और इस नौकरी का इनाम इस नौकरी से भी अच्छा है। ये नौकरी मुझे बादशाह सलामत तक ले जाएगी।
रात में अपने अब्बू पे लगे जितने भी इल्जाम हैं, उसके पीछे का सच पता कर पाऊंगा। सच? हाँ अम्मी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि इस नौकरी से पहले हमें एक और नौकरी करनी होगी। कौन सी नौकरी? अम्मी, तेल का कुआं खोदने की नौकरी। तेल का कुआं? हाँ। अभी तेल का कुआं ही हमारा मकसद है। शहजादी, हमें पूरा यकीन है कि इस तेल के कुएं से सिर्फ बगदाद की तकदीर नहीं बदलेगी, बल्कि इस पूरे आवाम की मोहब्बत और इज्जत भी आपको मिलेगी। लेकिन हमारी मोहब्बत के लिए आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है शहजादी। हमारा मतलब है कि बगदाद की सुल्ताना के लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है, तो बस इसीलिए हम यहाँ आपको मुबारकबाद देने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला। अब हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। शहजादी, अगर बात ऐसी है तो हम आपको बादशाह सलामत की दोहराई भी गलती दोबारा नहीं करने देंगे। हम आपको बगदाद में तेल के कुएं नहीं लाने देंगे, क्योंकि वो तेल का कुआं पहले भी कई जाने ले चुका है। मैं तुम दोनों को ये नौकरी नहीं करने दूंगी। लेकिन अम्मी, बादशाह सलामत तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे अब्बू का सच जानना है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों समझ नहीं रहे। वो तेल का कुआं मनहूस है। इस कोशिश पर पहले भी कुदरत अपना कहर बरसा चुकी है और पूरा बगदाद ये बात जानता है। लोग तो ये कहते हैं कि तेल का कुआं खोदना कुदरत के साथ बेईमानी करना होगा। मानते हैं हम कि ऐसा होने से हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है, लेकिन शहजादी, कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज इंसान के इस्तेमाल के लिए तो नहीं होती। लेकिन इन कागजात पे साफ साफ लिखा है कि कुआं खोदना बिल्कुल महफूज है। हम सिर्फ इतना जानते हैं शहजादी, जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो ऐसे कोई कागजात काम नहीं आते। काम तो सिर्फ हौसला आता है वजीर आला। हमें यकीन है कि कुदरत के इस कहर का सामना हमारा हौसला करेगा। हौसला ही दुनिया को बदलता है और आगे भी बढ़ाता है। हाँ अम्मी, अगर इंसान हौसले से आगे नहीं बढ़ता तो आज भी गुफा में रह जाता। तुम दोनों से बातों में जीतना नामुमकिन है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों को कुछ हुआ ना, तुम्हारी अम्मी भी जी नहीं पाएगी। अम्मी, हमारे साथ हमारी अम्मी की दुआएं, कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। बस आप अपना हाथ हम पर रखिए, हम कामयाब होंगे। हाँ अम्मी। अम्मी, कल सुबह उठ के हमें इस काम के लिए अपना नाम लिखाने जाना होगा। मैं तो सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन इसका पता नहीं, हो सकता है कुआं खुद जाए, तेल निकल जाए, लेकिन ये सोता रहे। अच्छा, तुम दोनों अब फिर लड़ना शुरू मत कर देना। सुबह जल्दी उठना, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम लोग खा के सो जाना। हाँ, और मैं तैयारी कर लेता हूँ। हाँ, जीनू आजा। हाँ। वाह वाह वाह, कसम सोने की अशरफियों की, उस रुखसार को अच्छा भला घर से बाहर निकाल रही थी। कम वक्त अलादीन का दिमाग को अभी चलना था, वरना आज रुखसार का घर नाज़नीन का होता। किसी भी सूरत में अलादीन को वो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो बादशाह सलामत से मिलेगा जरूर। बेगम, तुम्हें तेल के कुएं की कहानी तो पता ही है। अलादीन उससे बचेगा तब तो बादशाह सलामत तक पहुंचेगा। लेकिन अब्बू, भाई मेरा भाई अलादीन जो चीज एक बार ठान लेता है ना, तो किसी कुएं की नहीं सुनता। सर हिला लो कामचोरों के सरदार, किसी भी तरह उस अलादीन को रोको। कैसे?
ये भी नाज़नीन बताए। हाँ? अरे किसी काम में उलझाओ, मसरूफ करो, ध्यान भटकाओ, बस किसी भी सूरत में वो दाखिले के लिए ना जा सके। नाम दाखिल नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो बादशाह सलामत से वो नहीं मिल पाएगा। तो सीखो अपने बेटे से। एक वो खुदा है जिसने सारी कायनात बनाई, एक वो शैतान जिसने तुम्हें इतना कमीना बनाया। हसीना हसीना बेगम बेगम, अरे शिकार भाई मेरा भाई। चाचा, गुल्लू, आप लोग ने मुझे यहाँ पे आप लोग ने मुझे क्यों लाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे लाने की, वो भी इस तरह? भाई मेरे भाई, अम्मी तो सब्जी मंडी जाके 10-10 कद्दू चुरा के ले आती हैं, तो फिर भी हल्का फुल्का सा है। हाँ? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, एक अरसे से हमारी बिल्ली शिकार पर नहीं गई। हमारे लालची दांतों में बड़ा दर्द हो रहा है, कोई बोटी ही नहीं फंसी। मेरे बच्चे, कितने दिन हो गए तेरी असली शक्ल देखे? अब्बू, मैं इतनी हंसी शक्ल लेके यहाँ खड़ा हूँ और आपको भाई मेरे भाई अलादीन की शक्ल की पड़ी है। अब्बू, दरवाजे की टूटी हुई कुंडी, अलादीन की असली शक्ल, मतलब काला चोर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग बुरे तो हैं, साथ साथ बेवकूफ भी। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आप लोगों की इतनी गिरी हुई हरकतों के बाद भी मैं आप लोग के लिए चोरी करूंगा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आप लोग को जो करना है आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम नहीं करने वाला। बेगम, औकात दिखाने की बात कर दी, लेकिन दिखाएंगे कैसे? कसम सोने की अशरफियों की, जो काम कर नहीं सकते ये तो सड़ी मुंह खोलते क्यों हो? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, तुझे अपनी औकात दिखाने के लिए नाज़नीन को अपनी औकात पे आना पड़ेगा। बेटे, तूने चुड़ैल को जगा दिया, अब तेरी खैर नहीं। अगर नाज़नीन को गुस्सा आ गया तो नाज़नीन तेरी अम्मी के कान तानों से भर देगी। फिर ऐसा ना हो कि उन तानों में काले चोर का जिक्र आए। अब काले चोर के बारे में तेरी अम्मी को पता चलेगा तो ये सच्चाई सुन के वो हो सकता है ये घर छोड़ दे, बगदाद छोड़ दे, या इस चुड़ैल की बात मान जा, नहीं तो तेरी अम्मी का सारा खून चूस लेगी। हाँ भाई मेरे भाई, मान जा, वरना चाची जान भी अब्बू की तरह सूख जाएंगी। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? हमें क्या, जब इसे ही अपनी अम्मी जान की फिक्र नहीं तो हमें क्या लेना देना। चलो चाची, मुझे क्या चुराना होगा? अब आया ऊंट
पहाड़ के नीचे। शाबाश मेरे बच्चे। अब मेरी बात गौर से सुन। सुना है शाही अजायब घर में पारस की रानी का ताज आया है। वो तुझे चुरा कर हमारी तिजोरी तक लाना है बस। कब करना है? ज्यादा जल्दी नहीं है। अब आज रात को ये काम करना होगा। समझे काले चोर? भाई मेरा भाई। वही 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 वही। आज रात गुर्ब अंधेरे से निकलेगा काला चोर एक अरसे बाद। काला चोर।